हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुणाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइदा कोचिंग सेंटर में, जहां आज मैं लेकर आया हूं डिफरेंशिएशन का पार्ट 2। अच्छा, इसके पहले जो पार्ट 1 वीडियो है वहां मैंने डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसके थ्रू हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे किसी भी फॉर्मूला को निकालते हैं या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सब कुछ आप लोग को मेरे पार्ट 1 वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले आप लोग जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां जाइए, आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। देन आप लोग उसको देख के, तो इसको देखिए, आप लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, डिफरेंशिएशन जो है, मैंने पहले एक फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला dy/dx का एक फॉर्मूला था, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन fx डिवाइडेड बाई h। तो ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। कब? जब क्वेश्चन में बोल दिया हो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ही आप ये यूज कीजिएगा। अदरवाइज आज मैं आप लोग को कुछ और फॉर्मूला बोलने वाला हूं, आप लोग उसके थ्रू किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप तभी लगाइएगा जब क्वेश्चन में बोला हो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ही आप लोग इस फॉर्मूला को लगाइएगा। अदरवाइज मैं अभी बहुत सारा फॉर्मूला बोलने वाला हूं, आप लोग उसके थ्रू हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, सबसे पहले डिनोट, इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? डिफरेंशिएशन को, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव को हम लोग कैसे दिखाते हैं, मैं जो स्टेप अभी बोलने वाला हूं ना, ये आप लोग याद रखिए, हर क्वेश्चन में इसी स्टेप को यूज कीजिएगा। फिलहाल मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन याद रखिए आप लोग हर क्वेश्चन में इसी स्टेप को यूज कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है। अब जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि एक फंक्शन क्या होता है, उन्हीं लोग के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग मेरा पार्ट 1 देखिए, तो आप लोग को फंक्शन बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू fx, मान लीजिए हमको निकालना है इसका डेरिवेटिव। हम क्या करेंगे, सिंपली आपको एक स्टेप लिखना है, क्या? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू जो भी रहेगा, ये आप लोग को कैसे समझिएगा कि विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है या विथ रिस्पेक्ट टू y या फिर z। तो ये आप लोग को समझने के लिए एक बात ध्यान रखिए, ये फंक्शन में जो वेरिएबल रहेगा, फिर से बोलता हूं, y तो यहां पे है, उसको छोड़ दीजिए। आप लोग देखिए कि फंक्शन में वेरिएबल क्या है। यदि वेरिएबल x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, यदि वेरिएबल y है तो यहां पे y के लिए होगा, यदि वेरिएबल z है तो यहां पे z के लिए होगा। फिलहाल आई थिंक आप लोगों को ये बात उत्तर ढंग से समझ नहीं आया होगा। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग को बहुत क्लियर हो जाएगा। बस याद रखिए आप लोग कि फंक्शन में जो भी वेरिएबल रहेगा उसी के लिए यहां पे डिफरेंशिएटिंग होगा। ठीक है, अच्छा, ये तो रहा पहला बात। अब तो हो क्या जाएगा इसके बाद, जैसे ही आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड मतलब लिखते हैं ना, तब क्या कीजिएगा ना, ये जो फंक्शन दिया हुआ है दोनों के सामने क्या लगा दीजिएगा, डी डी एक्स। इट्स नॉट कॉल्ड डी बाई डी एक्स, इट्स कॉल्ड डी डी एक्स। ठीक है, आप लोग को बाई यूज नहीं करना है, जस्ट कॉल्ड डी डी एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ किसका? वाई का, डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, और यही डी डी एक्स आई थिंक यहां भी ऐड होगा, क्योंकि हम लोग बोथ साइड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए डी डी एक्स ऑफ क्या, द फंक्शन एफ एक्स। अब यहां पे डी डी एक्स क्यों आया? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स क्यों आया? देखिए, मैंने पहले बोल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा वही आप लोग को यहां लिखना है। यदि मान लीजिए यहां पे y रहता तो आप क्या लिखते हैं, डी डी वाई। यदि यहां z हो तब क्या लिखते हैं, डी डी जेड। और ये आप लोग कैसे पहचानिएगा, फिर से बोलता हूं, जो फंक्शन आप लोग गिवन है, फंक्शन में जो वेरिएबल दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z दिया हुआ है, वही यहां पे आएगा, और वही चीज इसके d के पास में भी आएगा। डी डी एक्स जो भी रहेगा आप लोग वो उसको प्लेस कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये d को y से इंटू कर दिया, कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब याद कीजिए, जब मैंने फॉर्मूला आपको बोला था फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, देखिए वहां भी यही था, तो यहां भी वही आया, एक ही बात है, डी वाई बाई डी एक्स। और किसी भी फंक्शन का डी डी एक्स निकालने के लिए क्या आता है, एफ डैश एक्स। क्लियर हुआ, एफ डैश एक्स। इट्स नॉट कॉल्ड वन नीचे होता है, एफ वन एक्स, बट इट्स कॉल्ड व्हाट, एफ डैश एक्स। ठीक है, बहुत लोग इसको एफ प्राइम बोलते हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश ही बोलिए, एफ डैश एक्स। या तो आप डी वाई बाई डी एक्स बोलिए, या तो आप एफ डैश एक्स बोलिए, एक ही बात है।
दोनों का मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, अच्छा किसके लिए, किसके लिए, जो वेरिएबल यहां पे है नीचे में डी ऑफ एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर यदि डी ऑफ वाई होता तो यहां पे वाई होता, ठीक है। तो ये तो रहा डिनोट। इसका अभी यूज आपको कैसे करना है, जब मैं सम्स कराऊंगा तो आप लोग को बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल यदि आप लोग चाहें तो कॉपी कलम में इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोर्ड को रब कर रहा हूं। अच्छा, कुछ यूजफुल फॉर्मूलाज हैं, उसको याद रखिए। ये फॉर्मूलाज बहुत अभी इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके आप लोग को पूरा सम्स करना है। क्या फॉर्मूला है बोल देता हूं, सम फॉर्मूलाज। नंबर 1, डी डी एक्स, किसी भी एक्स पावर एन फंक्शन का, यहां पर एक्स पावर एन क्या है, एक्स एक वेरिएबल है और एन क्या है, एन इज एन एनी इंटीजर। क्या है, एन इज एन एनी इंटीजर। आई थिंक आप लोगों को इंटीजर पता होगा, नहीं पता तो मैं बोल देता हूं। इंटीजर वो होता है, जैसे मान लीजिए यहां पे 0 हो तो 0 के बाद आप लोग यदि पॉजिटिव अप्रोच कीजिए, लाइक 1 2 3 4 जितना भी, तो वो सब नेगेटिव में भी आएगा, लाइक -1 -2 -3 एंड -4। जो लीजिए, जो आप लोग लीजिएगा प्लस में वो आप लोग के लिए माइनस के लिए भी आएगा। दिस ऑल नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट, इंटीजर। अच्छा, रेडियस ऑफ एक्स पावर एन कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है, ये जो n है ना ये सामने आएगा, n सामने आएगा, और जो x है इस n से एक माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x पावर n -1। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। आई थिंक बहुत लोग को लॉग पता होगा, लॉग क्या होता है। फिलहाल मैं वैसे भी लॉग के लिए एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोग भी चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, लॉग क्या होता है। लॉग में आई थिंक आप लोग पढ़ा होगा, लॉग एक्स बेस ई ऐसा कुछ होता है, या फिर लॉग एक्स सिर्फ लिखिए, बेस यदि नहीं दिया मतलब क्या, वहां पे ई ही है, बेस ई लिखिए या मत लिखिए, बात एक ही है। हाँ, लेकिन ई को छोड़ के कुछ और है, लाइक लॉग एक्स बेस 2, लॉग एक्स बेस 3, तो आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि कुछ नहीं दिया है, समझ लीजिए यहाँ पे ई है, या फिर यदि ई दिया है तो भी अच्छा, ठीक है। तो ये लॉग होता है। फिलहाल मैं उतना डीप में नहीं आता हूँ क्योंकि हमको काम इससे लॉग से नहीं है। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/x, ठीक है, 1/x। जहां पे याद रखिए कि जो x है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो गया तो क्या हो जाएगा फंक्शन, 1/0 इज व्हाट, अनडिफाइंड। आई थिंक आप लोग को पता होगा 1/0 इज अनडिफाइंड। अगला फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, वापस से ई पावर एक्स ही आएगा। आप लोग बोलोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, डिराइव कीजिए। तो मैं चिंता मत करिए, किसी भी एक फॉर्मूला को फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल उसके हेल्प से मैं किसी भी एक को डिराइव कर दूंगा। यदि आप लोग चाहें तो बाकी सबको खुद से कर सकते हैं, ठीक है। सबका सब फॉर्मूला हो जाता है उसी से, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ई क्या है, एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई क्या होता है, एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ई पावर एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स, अच्छा ई पावर एक्स हो जाएगा। अच्छा, बहुत तो बच्चे शायद जानते भी होंगे, जो लोग 12 में होंगे, कि इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स भी ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है। ई पावर एक्स इज इमॉर्टल वेदर यू फाइंड द डेरिवेटिव और द इंटीग्रेशन। ई पावर एक्स क्या है, वो इमॉर्टल है, वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे वो उसका ये निकालिए डी डी एक्स या फिर इंटीग्रेशन, वो ई पावर एक्स ही आता है, ठीक है। चलिए अगला फॉर्मूला नंबर 4, डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। ए क्या है, एनी कांस्टेंट, कोई नंबर है, लाइक 1 2 3 कुछ भी हो गया, तो 1 नहीं, यदि 1 होगा तो 1 पावर एक्स तो 1 ही हो जाएगा, 1 नहीं 2 ले लीजिए, 2 3 4 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो a पावर एक्स क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ a पावर एक्स इज a पावर एक्स लॉग, जो यहां पे है वही यहां पर भी आएगा, लॉग a। यदि आप लोग चाहें, अच्छा मैं यहां पे लिखा नहीं हूं कुछ भी बेस में, मतलब क्या, बेस में e है, मैं पहले बोल चुका हूं, लिखिए या मत लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं नंबर 5, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। मान लो x रूट में है, तो बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सर ये तो इसी फॉर्म में है। हाँ, इसी फॉर्म में, यदि मैं जो बोलने वाला हूं चाहे तो उसको आप लोग इसके थ्रू डिराइव कर सकते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। तो इतना लिख लीजिए, मैं बोर्ड क्रॉप करता हूं। तो अगला फॉर्मूला है स्टूडेंट्स
ये सब तो क्या था, ये सब वेरिएबल हो गया, कुछ एक्सपोनेंशियल हो गया, कुछ लॉग हो गया। अब हम लोग आने वाले हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लाइक आपको पता होगा, यदि आप लोग 10 क्लास से आए होगे ऑफ कोर्स, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस वगैरह वगैरह। तो उसका क्या होगा डेरिवेटिव, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। पहले साइन लेते हैं, साइन एक्स, बहुतों को नहीं पता होगा, साइन इज कॉल्ड, साइन इज एनी रेशियो एंड एक्स इज द एंगल ऑफ दैट। एक्स क्या होता है, एक एंगल होता है, ठीक है। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है इसका कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। सबका प्रूफ है, यदि आप चाहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल से सबका प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 7 मैं एक कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अगला फॉर्मूला नंबर 8, डी डी एक्स ऑफ tan एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 9, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका क्या हो जाता है, सेक एक्स tan एक्स। नंबर 10, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। नंबर 11, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। एक बार कंफर्म हो लेते हैं, लाइक डी डी एक्स ऑफ साइन कितना हो गया, कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना लिख लीजिए, मैं बोर्ड क्रॉप करने वाला हूं, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो स्टूडेंट हो गया इसका फॉर्मूला। अब थोड़ा आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे, क्या क्या प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन का। तो सम प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में नंबर 1, डी डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर का, लाइक यदि मान लीजिए सी हो, सी ब्रैकेट में सी हो, कोई भी कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है भाई, कुछ नंबर हो गया 1 2 3 वगैरह कुछ हो गया, या फिर कोई कॉन्स्टेंट ए बी कुछ हो गया, ऐसा यदि क्वेश्चन में बोल दिया तो एनी कॉन्स्टेंट, किसी भी कॉन्स्टेंट का डी डी एक्स क्या होता है, 0। ठीक है। नंबर 2, डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, उसके साथ कोई फंक्शन अटैच्ड है, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ सी है, उसके साथ कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स, तो क्या होता है, सी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट जो है बाहर आ जाता है, तो डी डी एक्स ऑफ इस फंक्शन का एफ एक्स का। ठीक है। अच्छा, अगला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए दो फंक्शन हो मल्टीप्लाई में, u इंटू वी, कॉन्स्टेंट नहीं है, ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। तो क्या होता है, u बाहर जाएगा, डी डी एक्स ऑफ इसका v का प्लस, अब v बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट एंड डी डी एक्स ऑफ u। ठीक है स्टूडेंट्स, डी डी एक्स ऑफ v प्लस डी डी एक्स ऑफ u। अगला प्रॉपर्टी है नंबर 4, डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए 3 फंक्शन है, u v w, तो क्या हो जाएगा, सबका सब किस में, इनटू के फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो u बाहर v बाहर, डी डी एक्स ऑफ w प्लस u बाहर w बाहर, डी डी एक्स ऑफ v प्लस v बाहर w बाहर, डी डी एक्स ऑफ u। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अच्छा बड़ी इतना लिख लीजिए, मैं बोर्ड क्रॉप कर रहा हूं। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 आई गेस, डी डी एक्स ऑफ u बाई v। मान लीजिए दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है, तो क्या होगा उसका डी डी एक्स, ये नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर, v ऊपर आ गया कांस्टेंट, डी डी एक्स ऑफ किसका, इसका u का माइनस u, अब u रह जाएगा, डी डी एक्स ऑफ किसका, इस v का। तो ठीक है स्टूडेंट, इतना सारा प्रॉपर्टीज फॉर्मूला आप लोग को याद करना है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, मैं बोर्ड ऑफ कर दे रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, ये v है,
सब फंक्शन याद रखिए, यू इज नॉट अ कांस्टेंट, एक फंक्शन है, दोनों दोनों फंक्शन है। तो v का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ v आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ द फंक्शन u माइनस यू आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ द फंक्शन v। तो ये हो गया प्रॉपर्टी। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी था, खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी एक फॉर्मूला को, आप लोग बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर सिर्फ फॉर्मूला बोल दे रहे हैं, उसको डिराइव नहीं कर रहा, कैसे आ रहा है। तो मैं किसी भी फॉर्मूला को आप लोग के लिए डिराइव कर देता हूँ। आप लोग चाहें तो घर पे बैठ के सारा का सारा फॉर्मूला आप लोग डिराइव कर सकते हैं। या फिर यदि आप लोग एनसीईआरटी का बुक फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी या फिर कोई भी बोर्ड का हो गया, तो शायद उसमें सब फॉर्मूला का डेरिवेशन दिया हुआ है। कोई भी इशू होगा वहाँ जाइएगा, आप लोग को सब का सब फॉर्मूला का डेरिवेशन वहाँ पे विद एग्जाम्पल मिल जाएगा, कोई आप लोग को इशू नहीं होगा। तो मैं कोई ना कोई एक डेरिवेशन यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सपोज कि एक मतलब उसको लेता हूँ जो था फॉर्मूला मेरा, एक फॉर्मूला था ना, एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। इसका क्या था डेरिवेशन, इसका क्या था डेरिवेटिव, ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, या मत लिखिए की बात है, ठीक है। तो ये था, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं अभी। प्रूफ कैसे होगा, लेट इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा, बहुत लोग बोल रहे होंगे सर ये क्यों निकाला एक्स प्लस एच। तो बार बार बोलता हूँ, जिन लोगों ने मेरा पार्ट 1 देखा है वो जानते हो कि मैं ये क्यों निकाला, वो जानते हैं, ठीक है। यदि आप लोग नहीं भी देखे हैं तो भी देखें, कोई दिक्कत नहीं, समझ आइएगा। अभी ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब फॉर्मूला में पुट करूंगा तो यहाँ पे निकाला रहेगा, सिर्फ वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, मतलब मेरे लिए ईजी होगा, आप लोग के लिए भी। तो एक्स प्लस एच, देखिए यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। यदि यहाँ पे रिप्लेस होकर एक्स प्लस एच आ गया तो जहाँ पे एक्स है वहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच, मतलब क्या, ए पावर एक्स प्लस एच। इसको लिख पाएंगे वापस से, ए पावर एक्स इंटू ए पावर एच होता है ना। यदि बेस सेम तो पावर को ऐड कर देते हैं ना, ठीक है। अगला, नाउ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल वी गेट, क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स, एक ही बात है। लिमिट एच टेंस टू 0, एच क्यों लिया, एच क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ जो फॉर्मूला होता है ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, क्योंकि यहाँ पे एच था इसीलिए। देखिए अब समझे मैं क्यों निकाला इसको, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला होता है, बस वैल्यू उठा के यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, पुट की वैल्यू ए पावर एक्स इंटू ए पावर एच माइनस ए पावर एक्स, क्या है, ए पावर एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अब मैं एक बात बोलता हूँ, ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए, पहले इतना लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसको अब करने वाला हूँ, जगह नहीं है। इसके बाद तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये आप डैश है, देखिए बात है। देखिए ए पावर एक्स दोनों के पास कांस्टेंट मतलब कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ए पावर एक्स बाहर आ गया, ए पावर एच माइनस 1 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, ये देखिए एक बात ध्यान रखिए, लिमिट का एक प्रॉपर्टी होता है जिसके लिए आप कर रहे हो, यहाँ पे जो वेरिएबल ले रहे हो उसको छोड़ के बाकी सब वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सबको बाहर निकाल दो। फिर से बोलता हूँ, जो वेरिएबल आप ले रहे हो इसको छोड़ के, अंदर में इसको छोड़ के बाकी जो भी है, बाकी जो मतलब क्या, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, बचा है सिर्फ ये, तो ये क्या है, इसके लिए कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दीजिए। क्यों, यदि यहाँ भी ए पावर एच होता तो वो भी अंदर रहता। यदि मान लीजिए यहाँ पे x होता, यदि यहाँ x होता तो जितना भी h वाला है सब बाहर निकल जाता। यदि ये x है तो अंदर x ही रहना चाहिए, यदि ये h है तो अंदर h ही रहना चाहिए, बाकी जो है सब बाहर निकाल देना। तो बाहर निकाल देते हैं, तो a पावर x बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर में, a पावर h माइनस 1 बाई एच। और जो लोग लिमिट पढ़े हैं उन लोगों को पता होगा कि फॉर्मूला होता है, ये कितना हो जाएगा इसका, ये कितना आएगा, ये आएगा लॉग a। चलो लिमिट पढ़े उन लोगों को पता होगा कि फॉर्मूला होता है कि
लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है log a। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बोला था ना कि जो फॉर्मूला था वो क्या था, a पावर x log a ना। देखिए ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आप लोग यदि चाहें तो इस फॉर्मूला से सारा का सारा जो फॉर्मूला है सबको ड्राइव खुद से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही हो कि मैंने कुछ बेसिक दिया, कुछ फॉर्मूला बोला, प्रॉपर्टी बताया, एक प्रूफ कराया। आप लोग यदि चाहें तो बाकी सब फॉर्मूला को भी खुद से प्रूव आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जहां मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।